एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। और नहीं चल रही है तो प्लीज बेटा स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में हमें संबंध निकालना है। मैं आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है और यहाँ हमने तीव्रता निकालना भी सीखा है। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है विभव के बारे में, विभव की डेफिनेशन, विभवांतर की डेफिनेशन, बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में रिलेशनशिप दिखानी है, यानी कि तीव्रता और विभव में संबंध दिखाना है। या अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसका सूत्र ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, विभव प्रवणता किसे कहते हैं इसका सूत्र पूछ सकता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में पहले हम संबंध निकालते हैं और इसके पहले हम याद करेंगे किसको, विभव प्रवणता को। जब भी बात आती है तीव्रता की तो हम जानते हैं कि हम बात करते हैं किसकी, आवेश की। अब मान लीजिए कहीं किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, तो हम सब जानते हैं बेटा कि इसके चारों ओर एक निश्चित एरिया बन जाता है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह आवेश अपना विद्युतीय प्रभाव दिखाएगा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैं चाह रही हूँ कि डायग्राम थोड़ा छोटा बने, लेकिन ये बड़ा ही बनते जा रहा, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। थोड़ा सा अंडाकार शेप में लिया है मैंने, माइंड मत करना, क्योंकि मुझे बहुत सारे डिस्टेंस भी दिखाने हैं। ये क्षेत्र कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो ये जो गोलाकार शेप है इसे हम कह रहे हैं कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तक ये आवेश अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, अब इस आवेश से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र में ही बेटा एक अन्य बिंदु है। आज हम इस बिंदु का नाम P ना देकर बिंदु का नाम देंगे A, और इस बिंदु A पर हम कहीं से उठाकर परीक्षण आवेश को लाकर रख दिए हैं। ठीक है, समझिए। हम हमेशा मानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कि एक आवेश से कुछ दूरी पर दूसरा आवेश है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हम मानते हैं बेटा, वो दूरी हम मानते हैं कितनी, r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानते हैं हम, r। कुल दूरी कितनी मानते हैं, r। कहाँ से कहाँ तक की, बिंदु O से बिंदु A तक की दूरी कितनी है, r। और बिंदु A पर क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश। अब ये परीक्षण आवेश डायरेक्ट तो यहाँ पहुंचा नहीं होगा, तो हम ये भी मान सकते हैं कि अनंत में कहीं कोई परीक्षण आवेश पड़ा हुआ था। हमने अनंत से परीक्षण आवेश को उठाया और बिंदु ए पर लाकर रख दिया। तो विभव की परिभाषा क्या बोलती है, विद्युत विभव की परिभाषा क्या बोलती है, अनंत से परीक्षण आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत विभव कहते हैं। और ये मैंने विभव के लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो जाके प्लीज पढ़ो, आपको समझ में आएगा। क्योंकि तीव्रता यानी कि E और विभव यानी कि V, इन दोनों में ही हमें आज संबंध निकाल के देना है कि दोनों में क्या संबंध है या क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्या बोल रही हूं मैं। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर का क्षेत्र बेटा विद्युत क्षेत्र है। इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु है A, जहां पर हम परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। हम मानते हैं कि ये परीक्षण आवेश अनंत में कहीं रखा हुआ था, हमने इसे अनंत से उठाकर बिंदु A पर लेके आया। अब जब परीक्षण आवेश बिंदु A पर है तो बिंदु A पर क्या है बेटा, आवेश है। आवेश है तो आवेश के कारण विभव भी होगा। तो माना बिंदु A पर विभव है बेटा V, माना बिंदु A पर विभव क्या है, V। और इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर कोई ना कोई क्या लगेगा, बल, और बल के कारण हम तीव्रता निकालते हैं, वो तीव्रता क्या होगी, E।
तीव्रता क्या होगी, ई। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर तीव्रता ई है और बिंदु ए पर विभव वी है। ठीक है, जब आप इतना कर लोगे ना तो आपको थ्योरी क्या लिखनी है, चित्रानुसार बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर बिंदु A पर हम परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना करते हैं, जहां पर विद्युत विभव V और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। हम परीक्षण आवेश को बिंदु A से उठाते हैं और विद्युत क्षेत्र वाले दायरे में लाते हैं, धीरे 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 आगे आते हैं और यहाँ कहीं लाके रख देते हैं और इस बिंदु का नाम दे देते हैं बेटा B। इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं, B। तो मान लो A से लेके B तक जितनी भी दूरी हमने तय की है, ए से लेके बी तक जितनी भी दूरी हमने तय की है, माना वो दूरी बहुत कम है और दूरी है बेटा डी एक्स। माना वो दूरी बहुत कम है और दूरी क्या है, डी एक्स। अब ये किया क्यों है, तो मैंने आपको बेटा विभव और विभवांतर दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं और विभव में मैंने आपको बताया था कि बेटा विभव में अनंत से उठाकर हम परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लेकर आएंगे, जबकि विभवांतर में किसी एक बिंदु से परीक्षण आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे। दोनों ही कंडीशन में हम निकालेंगे कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात। यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में हम निकालेंगे विभवांतर, जबकि यहाँ हमें गणना करनी है किसकी बेटा, विभव की। किसकी, विभव की। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बहुत अधिक होगा और अधिक कार्य एक साथ निकालना हमारे बस में नहीं होता। हमने बिंदु आवेश के लिए विभव के सूत्र में भी पहले क्या निकाला था, सूक्ष्म कार्य। और सूक्ष्म कार्य निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले क्या पता कर लो, विभवांतर पता कर लो। पहले क्या पता कर लो, विभवांतर। अगर हमें पहले विभवांतर मिल जाएगा तो हम आसानी से आगे की कहानी गढ़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम विभवांतर की बात करें तो विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर की परिभाषा के अनुसार बिंदु ए से परीक्षण आवेश को बिंदु बी, ठीक है, बिंदु ए से परीक्षण आवेश को कहां तक बेटा, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, और बटे में क्या होता है बेटा, परीक्षण आवेश। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, विभवांतर। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब फिर से कि आओ डायग्राम पे। मान लीजिए जब परीक्षण आवेश बिंदु ए पर है तो विभव है बेटा v, और जैसे ही हम ए से बिंदु बी तक पहुंचे तो विभव बढ़कर हो गया v प्लस dv। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूं मैं। यहाँ पर विभव है v और जैसे ही परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु बी तक लेके जा रहे हैं, विभव बढ़कर कितना हो जा रहा है, v में और ऐड कर दो dv। तो जब हमें विभवांतर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक विभव में से दूसरे विभव को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब जब एक में से दूसरे को क्या करोगे, घटाओगे, तो एक प्लस दूसरा माइनस क्या हो जाएगा, कटेगा। तो जो बचेगा वो सिर्फ क्या रहेगा, dv, और dv क्या निकल के आएगा बेटा, विभवांतर। क्या निकल के आएगा, dv विभवांतर निकल के आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि बिंदु ए से परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो होगा W। परीक्षण आवेश जिसे लेके आए हो वो है Q नॉट, और जो विभवांतर है वो निकल के क्या आएगा, dV। यहाँ तक क्लियर। आप फिर से कि आओ डायग्राम पे। सबसे पहले आपको बनाना है बेटा डायग्राम। हेडलाइन आपके सामने लिखी हुई है, क्या लिखना है, हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध, या
हमें पता करनी है विभव प्रवणता की परिभाषा और इसका व्यंजक या सूत्र। ठीक है, विभव प्रवणता क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसका सूत्र ज्ञात कीजिए, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। अब देखो, जब हमने डायग्राम बनाया तो डायग्राम की थ्योरी कुछ इस प्रकार थी कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, माना अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव V और तीव्रता E है, तथा A से B तक परीक्षण आवेश को लाने पर बिंदु B पर विभव V प्लस dV हो, तब विभवांतर बराबर बिंदु A से परीक्षण आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। किया गया कार्य यानी कि सिर्फ W, परीक्षण आवेश यानी कि सिर्फ Q0। अब क्या करना है, तो dV को एज इट इज रहने दो, नो चेंज। कार्य बराबर क्या होता है बेटा, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन बटे परीक्षण आवेश क्या है, Q0। एक और चीज, बल बराबर क्या होता है, परीक्षण आवेश गुणित तीव्रता, परीक्षण आवेश गुणित तीव्रता, और इनटू में क्या है, विस्थापन है, इनटू में क्या है, विस्थापन, और बटे में पहले से क्या है हमारे पास, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश यानी Q0, इनटू में तीव्रता यानी E, इनटू में विस्थापन, विस्थापन कितना किया, तो विस्थापन किया बिंदु A से B तक, विस्थापन किया dx, लेकिन बल की दिशा है बेटा ये, इस आवेश से इस आवेश की ओर, क्योंकि क्या होगा, दोनों प्लस आवेश है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो बल की दिशा प्लस Q से Q0 की तरफ है, जबकि हम आ रहे हैं A से B यानी कि प्लस Q आवेश की तरफ विपरीत दिशा में। और अगर विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो विस्थापन को माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं, और बटे में पहले से है Q0। अब Q0 से Q0 को काट दो तो dV बराबर आएगा E माइनस का dx। अगर E को यहीं रहने दे तो माइनस dx का हो जाएगा पक्षांतर। जब माइनस dx का पक्षांतर होगा बेटा तो dV के बटे में dx हो जाएगा काय का, माइनस का, और बराबर में क्या बचेगा, E। या इसे हम पलट के लिख सकते हैं, या करके E बराबर क्या आएगा, माइनस dV अपॉन dx। ठीक है, माइनस dV अपॉन dx आ गया। चलिए देखिए अब क्या आया, कैसे आया, वगैरह वगैरह पूरा एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमने अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लेके आए, तो बिंदु A पर विभव बेटा V है। अब बिंदु A से परीक्षण आवेश को कहाँ लेके जा रहे हैं, बिंदु B तक। तो A से B तक का जो विस्थापन हुआ है वो कितना हुआ है, माना dx। कुल दूरी है बेटा r, और अभी विस्थापन कितना किया है, dx। dx हम चल रहे हैं बल की विपरीत दिशा में। बिंदु A पर विभव V है, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आएंगे विभव बढ़ेगा, और बढ़कर कितना हो गया, मान लीजिए V प्लस dV। ये मान रहे हैं कि A पर विभव V और B पर विभव है V प्लस dV। तब विभवांतर निकालेंगे तो अंतर में एक प्लस का दूसरा माइनस का कट जाएगा, और जो बचेगा वो dV रहेगा। और dV क्या आएगा बेटा, बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर आया dV। अब विभवांतर की डेफिनेशन के अनुसार A से B तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य बटे उस परीक्षण आवेश, इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर हमने लेके आए dV। परीक्षण आवेश क्या है बेटा, Q0 है, और कार्य क्या है, W। अब कार्य की परिभाषा बोलती है कि बल गुणित विस्थापन ही कार्य है, जबकि विद्युत बल की परिभाषा बोलती है कि परीक्षण आवेश गुणित तीव्रता ही बल है, विस्थापन जैसे का तैसा, बटे में परीक्षण आवेश है। अब परीक्षण आवेश यानी कि Q0, तीव्रता यानी कि E, और विस्थापन हमने बल की विपरीत दिशा में किया, इसीलिए माइनस का dx। अब Q0 से Q0 कटा तो E इंटू माइनस का dx बचा, माइनस dx को उठा के फेंका, E को यहीं रहने दिया, D व D वाले को एक तरफ कर दिया, ये इंटू में था बटे में गया, तो माइनस का dV अपॉन dx E का मान आया। अब इसको देखकर हम बोलेंगे
क्या dx क्या है? विस्थापन, विस्थापन यानी कि दूरी, विस्थापन यानी कि दूरी, दूरी। और ऊपर क्या है? विभव, विभव भी क्या है? dv यानी कि विभवांतर। तो दूरी के साथ जो विभव है dv में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे पता चल रहा है बेटा? परिवर्तन माइनस चिन्ह के कारण भी और d लगा हुआ है इसके कारण भी। माइनस चिन्ह भी परिवर्तन का सूचक है और d भी परिवर्तन का सूचक है। इसकी चीजें कम ज्यादा हो रही है तो दूरी यानी कि dx, विभव यानी कि dv जिसे हम विभवांतर भी बोल रहे हैं। तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन और बटे का मतलब की दर, बटे का मतलब की दर, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं, को ही विभव प्रवणता कहते हैं। डेफिनेशन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। दूरी के साथ यानी कि dx, विभव यानी कि dv, परिवर्तन यानी कि माइनस चिन्ह और साथ में d और बटे का मतलब कि दर को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। इसे e से दर्शाते हैं, इसे e से दर्शाते हैं। इसका मात्रक मुझे बताओ, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, बीच में क्या है? बटे, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो इसका मात्रक क्या होगा बेटा? वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्लियर? ठीक है। विभव प्रवणता का सूत्र क्या आया है? E बराबर माइनस dv अपॉन dx, ये है विभव प्रवणता जो कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर है और इसका मात्रक जो है वो है वोल्ट प्रति मीटर। यहीं से निकाल दिया, विभव का मात्रक वोल्ट और dx यानी कि दूरी का मात्रक मीटर है। अब यहाँ तक तो हमने क्या निकाल के आया है बेटा? विभव प्रवणता और इसका सूत्र। अब हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा, इसलिए कृपया करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम करते हैं इसके आगे। चलो इतना मैं मिटा देती हूँ, इसके आगे की कहानी इसके बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ साथ तो अब हम इसके बाद का कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद यदि dv बराबर सिर्फ b हो और dx बराबर सिर्फ d हो, तब हम ऐसा मान रहे हैं कि जो dv है वो विभवांतर है, इसके बराबर में सिर्फ विभव यानी कि v हो, dx दूरी है जो विस्थापन किए हैं हमने a से b तक वो, और वो दूरी सिर्फ क्या हो? d हो, तब इसे नाम दो बेटा समीकरण नंबर 1 और लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 के अनुसार E बराबर था बेटा dv अपॉन dx और चिन्ह काय का था? माइनस का। E बराबर माइनस तो है, dv का मान क्या है बेटा? v, dx का क्या माने हूँ? d, चिन्ह काय का है? माइनस का, इसे यही रहने दो। v क्या है बेटा? विभव, और E अब हम मान सकते हैं तीव्रता। तो इसको देखकर हम क्या बोलेंगे? यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और v क्या है बेटा? विभव, और विद्युत विभव में संबंध है। दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपसे पूछ सकता है कि विभव प्रवणता क्या है, इसका सूत्र ज्ञात करो, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध बताओ। तो हमने दोनों निकाल लिया।
समीकरण 1 के नीचे डेफिनेशन जो लिखी है यहाँ तक हमने निकाली है बेटा विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। फटाफट से विभव प्रवणता का मात्रक कमेंट करो, ठीक है। इसके बाद हमने माना है कि जो dv है वो सिर्फ v हो और जो dx है वो सिर्फ d हो। dv विभवांतर है जो सिर्फ v हो यानी कि विभव हो, dx विस्थापन है जो कि सिर्फ d हो डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों की जगह पे ये आ गए, dv का मान आ गया v, dx का मान आ गया d, चिन्ह था ऋण का, और e हो गई अब तीव्रता और v हो गया अब क्या, v हो गया अब क्या, विभव। इसको देखकर हमने बोला यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध है। तो आई होप आपको जो विभव के अंतर्गत हमने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है, विभव प्रवणता और इसका सूत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसमें संबंध, दोनों ही समझ में आए होंगे। प्लीज बेटा इफ अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत कम व्यूज है, टाइमिंग बहुत कम है, तो आपका कर्तव्य है ये, या गुरु दक्षिणा ही समझ लो। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे भी आप जाके हमें फॉलो कर लीजिए। ऑफलाइन बैचेस हमारे रेगुलरली चल रहे हैं। इफ अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन भी ज्वाइन करना है तो वे भी हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे धारिता यानी कि कैपेसिटी। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, राधे राधे।